हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप एचआरटीसी का जो पोर्टल है, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे आप बसेस को परफेक्टली सर्च किस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप यार नॉर्मली जो आप सर्च करते हैं कि आपने यार मान लो अगर आपने शिमला से दिल्ली के लिए जाना है, अगर आप डायरेक्टली शिमला डाल रहे हैं, दिल्ली डाल रहे हैं, तो आपके पास में जो बसेस खुल के आएगी वो सारी बसेस ओपन होके आपको नहीं आती है। उसके अलावा भी काफ़ी बसेस चल रही होती है। और वैसे शिमला से दिल्ली के लिए तो आपको मैक्सिमम बसेस मिल जाएंगी, बट अगर आप जो बीच के स्टेशन से अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करेंगे तो वो आपको शो नहीं हो पाएगी। जैसे अगर आप शिमला से बिलासपुर के लिए देखना चाहें कि यार लास्ट बस कौन सी होगी, या फिर अगर आप बसेस सर्च करें तो उसमें आपको सारी बसेस खुल के नहीं आएंगी। वो आपको उनके जो ओरिजिनेटिंग स्टेशन होगा वहाँ से आपको बसेस सर्च करनी होगी। तो आज हम इस वीडियो में यार प्रॉपर्ली इस चीज़ को हम प्रॉपर्ली कवर करेंगे और आपको किस तरीके से एचआरटीसी के पोर्टल पे बसेस सर्च करनी है उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको प्रॉपर जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं कि एचआरटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। या तो आप यार देखिए डायरेक्टली hrtchp.com आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली अभी आपको दिख ही रहा है कि मैंने गूगल का पेज ओपन किया है, तो आप यहाँ पे इजीली एचआरटीसी सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एचआरटीसी सर्च करता हूँ और ये मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही आप एचआरटीसी डालेंगे सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ही खुल के आती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। आप इस पे सर्च क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद में आपके पास में ये पेज ओपन होके आ जाता है, मगर इसमें आप सर्च नहीं कर सकते हैं। सर्च करने के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा है वेलकम टू एचआरटीसी, नाउ यू कैन बुक टिकट्स ऑनलाइन, और यहाँ पे आप आगे बुक नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप बुक नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में सर्च पेज ओपन होके आ जाता है। यहाँ पे आपको दिख ही रहा है सर्च फॉर बस टिकट्स। तो मान लीजिए अगर मैं आपको नॉर्मली एक एग्जांपल बताऊं, तो जैसे आप यहाँ पे शिमला सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको शिमला आईएसबीटी टूटीकंडी डालना है, ठीक है, जो कि शिमला का मेन बस स्टैंड है, न्यू बस स्टैंड है। तो यहाँ पे आप आगे आप दिल्ली सर्च कर सकते हैं, ठीक है, दिल्ली आईएसबीटी कश्मीरी गेट। और अगर आप मंडी हाउस हिमाचल भवन के लिए करना चाह रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे हिमाचल भवन दिल्ली डालिएगा, बट हम सिंपली दिल्ली आईएसबीटी कश्मीरी गेट के लिए करते हैं। और यहाँ पे हमने मान लीजिए कल की डेट डाल दी 6 तारीख की, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं रिटर्न, अगर मेरे को रिटर्न की भी साथ में ही करनी है, आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं कि डेट ऑफ रिटर्न के ऑप्शन है। अगर मेरा प्लान ऐसा है कि यार मैंने अभी जाना है, फिर जैसे कल मैं 6 तारीख को जा रहा हूँ और मेरे को 10 तारीख को वापस आना है, तो यहाँ पे मैं 10 तारीख डाल सकता हूँ, ठीक है। मगर अभी सिर्फ मैंने जाने की ही टिकट बुक करनी है, तो मैं ऐसे सर्च फॉर बस टिकट्स पे क्लिक कर दिया। और यहाँ पे सर्च फॉर बस पे क्लिक करने के बाद में हमारे पास में सारी बसेज यहाँ पे खुल के आ गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वॉल्वो बस है, ठीक है, और यहाँ पे ये हिमधारा एसी बस भी चलती है। वॉल्वो बसेज आपको सारी ये दिख ही रही हैं, तो यहाँ पे आपको सारी बसेज खुल के आ जाती हैं। मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सुबह के 11:15, यहाँ पे 20, 21, कुछ लोग इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार मुझे शाम की बस बुक करनी है, शाम के 9 बजे या फिर मैं शाम के 6 बजे की बुक करना चाह रहा हूँ। मगर यहाँ पे लोग देखते हैं कि हाँ यार ये 6 बजे वाली बस है, हम इसके लिए बुक कर लेते हैं। तो भाई ये सुबह के 6 बजे हैं। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं 17, 19। तो जो एचआरटीसी का पोर्टल है यहाँ पे 24 आवर्स की टाइमिंग चलती है, ठीक है। अगर आप शाम के या फिर रात के अगर आप 9 बजे की टाइमिंग देखना चाहेंगे तो फिर 21 बज के होगा, यानी कि जैसे आप ये देख सकते हैं 21:20, यानी कि ये रात के 9:20 की चलेगी। ये सुबह के 6:12 की। अगर आप शाम के देखेंगे 6 बजे के करीब अगर आप देखना चाह रहे हैं तो वहाँ पे 18 बज के होगा। तो अगर हम यहाँ पे सर्च करें तो आप ये देख सकते हैं जैसे 18:20 पे ये शाम की टाइमिंग है, ठीक है। तो बाकी आपको यार यहाँ पे प्रॉपर्ली कितनी सीट्स कल के लिए अवेलेबल है वो भी आपको शो हो रहा है, और ये 1000 इसका फेयर है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑर्डिनरी बस का नॉर्मल किराया रहता है जो सारे ही लोग ट्रेवल करते हैं। फिर उसके अपर कैटेगरी की जो बस आ जाती है ये आपकी हिमधारा एसी बस है। और फिर जो सबसे हायर कैटेगरी या फिर सबसे प्रीमियम कैटेगरी की जो बस बोल सकते हैं एचआरटीसी में, वो आपकी हिमसुता एसी वॉल्वो बस चलती है, ठीक है। तो ये वॉल्वो बस के नाम है, जैसे कि हिमसुता वॉल्वो बस है, हिमधारा ये एसी बस है, ठीक है, जो कि ऑर्डिनरी एसी बस रहती है। तो ये है, ये 3x2 एसी बस रहती है।
तो ये सारी चीज़ें, और ये मैंने आपको बसेस के बारे में बता दिया है। और अगर आप यार यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ऊपर नीचे टाइमिंग आ रही है, ये कि सुबह के 11:15, फिर सीधा 8 बजे की शाम की आ रही है। तो आप इसे थोड़ा सीक्वेंस वाइज में लाना चाह रहे हैं अगर, कि यार मुझे सुबह से लेकर रात तक की मेरे को सीक्वेंस वाइज सारी बसेज मिल जाए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉर्ट बाय डिपार्चर। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके मॉर्निंग से इवनिंग देख सकते हैं, इवनिंग से मॉर्निंग के लिए देख सकते हैं। अगर आप इवनिंग से मॉर्निंग देखेंगे तो रात से आपको सारी बसेज दिख जाएंगी, और अगर आप मॉर्निंग से इवनिंग देखेंगे तो देखिए सबसे पहली बस सुबह 6:12 की है, और उसके बाद में कंटिन्यू आपको 10:30 बजे की बस मिल जाती है। ठीक है, 10:30 बजे आपकी रात की बस है, और ये सारे आपके वॉल्वो बसेस हैं। और ये तो मैंने आपको बस की टाइमिंग के बारे में बता दिया। ठीक है, और ये जितनी भी बसेस है ये सारी बसेस आपकी चंडीगढ़ होते हुए ही जाती है दिल्ली के लिए। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी आपकी बसेस रहती है जो शिमला से दिल्ली के लिए जाती है वो वाया चंडीगढ़ होते हुए जाती है, मगर चंडीगढ़ में भी लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। वैसे यार देखो, इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी है देने के लिए, मगर इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको सर्च के बारे में ही बताऊंगा, और बाकी जो भी आपके टॉपिक्स बचते हैं वो हम अलग वीडियोस में कवर करेंगे। तो चलिए, अब मैंने आज चंडीगढ़ का टॉपिक अब अगर छेड़ ही दिया है तो मैं आपको बता देता हूँ। जो भी शिमला से दिल्ली वाली बसेज है वो वाया चंडीगढ़ होते हुए जाएगी, और चंडीगढ़ सेक्टर 17 होते हुए जाती है। ठीक है, जो चंडीगढ़ सेक्टर 4, क्योंकि जो HRTC की बसेज है चंडीगढ़ में वो आपके 2 बस स्टैंड में रुकती है, एक तो चंडीगढ़ सेक्टर 43 बस स्टैंड और एक चंडीगढ़ सेक्टर 17 बस स्टैंड। तो जो भी शिमला से दिल्ली के लिए बसेज जा रही है, या फिर जो भी HRTC की बसेज हिमाचल से दिल्ली के लिए जा रही है, वो सारी बसेज सेक्टर 17 होते हुए जाएगी। ठीक है, और आती बारी जो भी बसेज दिल्ली से शिमला के लिए आ रही है, या फिर चंडीगढ़ से जो भी बसेज हिमाचल कहीं के लिए भी आती है, वो सारी बसेज सेक्टर 43 होते हुए आती है। इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, जैसे मान लीजिए अगर आप देखिए शिमला से अगर आप चंडीगढ़ के लिए सर्च करते हैं, तो जैसे हमने चंडीगढ़ डाला, चंडीगढ़ में यार देखो बहुत सारी आपको ऑप्शन आ रही है, चंडीगढ़ सेक्टर 17, 43, ट्रिब्यून चौक चंडीगढ़, ठीक है, चंडी मंदिर। तो आपको यहाँ पे सिर्फ आप चंडीगढ़ वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, चंडीगढ़ वाली ऑप्शन सिलेक्ट की हमने, आगे मान लीजिए कल की 6 तारीख की डेट डाल दी और सर्च कर ली बसेस। ठीक है, सबसे पहली बस अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें कितने बजे मिल रही है, यहाँ पे हम इसे मॉर्निंग टू इवनिंग कर लेते हैं, तो सुबह 6:40 की सबसे पहली बस है, और रात की जो आपकी लास्ट बस रहेगी ये 10 बजे की रहेगी। और अगर आप में से ही कोई देखना चाह रहे कि यार सुबह 6:40 में है पहली बस, मगर यार मुझे इससे भी और जल्दी जाना है, तो मैं बस सर्च कैसे करूं? वही चीज़ मैंने आपको बताया था इस वीडियो में कि आप HRTC पोर्टल पे परफेक्टली बसेस सर्च कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको यार देखो रूट का पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये चीज़ मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, तो मैं आपको प्रॉपरली गाइड करना चाहूँगा कि शिमला से चंडीगढ़ के लिए सबसे पहली बस 6:40 पे भी है, मगर इससे पहले कि आपको कोई बसेज नहीं आ रही है, वो फिर आपको पीछे से रूट देखना होगा, क्योंकि कोई भी बस शिमला से तो इतने बजे ये डिपार्चर नहीं हो रही है। बट अगर आप बस देखना चाह रहे हैं तो अगर देखो, मुझे तो एक नॉलेज है, एक रिकॉम्पियो से बस आती है जो कि चंडीगढ़ के लिए जाती है। ठीक है, और वो सुबह 3 बजे की उसकी टाइमिंग रहती है शिमला से। तो अगर हमें उस बस की टाइमिंग चेक करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं? आपको रूट का पता होना चाहिए। जो शिमला के लिए बसेस जाएंगी, जो वाया चंडीगढ़ के लिए जाएगी वाया शिमला होते हुए। ठीक है, तो फिर उन बसेस को आप कैसे सर्च कर सकते हैं? मान लीजिए आप पीछे रोडू से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रोडू से भी आती है, मगर रोडू से बस नहीं है। ठीक है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, नहीं है। तो आप चंडीगढ़ जैसे सर्च करेंगे तो इससे पहले की आपको बस नहीं मिलेगी। जैसे हमने यहाँ पे सर्च कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे 7:30 बजे की ये टाइमिंग आ रही है, तो ये नहीं है। अब रोडू से तो आप सर्च करें, मगर शिमला की टाइमिंग कैसे चेक करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो बाकी देखो, रोडू से आती है, रामपुर से आती है ना, पीछे काफ़ी जगहों से आपकी बसेज आती है, ठियोग से आती है। मगर यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो एक रिकॉम्पियो से बस आती है, यहाँ पे रिकॉम्पियो नहीं आएगा। रिकॉम्पियो अगर मैं डालूंगा तब देखो वो वाली बस आपको सर्च नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको रूट का पता होना चाहिए कि कहाँ से आती है बस, तब आप परफेक्टली सर्च कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है, ठीक है, तो ये चलती है रिकॉम्पियो से और ये चंडीगढ़ के लिए आती है। ठीक है, और मगर ये बसेस नहीं है। हम यहाँ पे डालेंगे चितकुल, क्योंकि चितकुल से बस आती है। यहाँ पे हमने चितकुल डाला और यहाँ पे चंडीगढ़ सर्च किया,
तो जो मैं आपको सुबह 3 बजे की बस बता रहा हूँ, अब मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बस खुल के आ रही है चितकुल से चंडीगढ़, मगर आपको इसकी शिमला की टाइमिंग चेक करनी है। और यहाँ पे देखो आपको लिखा हुआ आ जाता है कि ये वाया कहाँ कहाँ से आती है। ये वाया रक्षम, नारकंडा, शिमला, सोलन होते हुए फिर चंडीगढ़ के लिए जाती है। अब शिमला की हमें टाइमिंग सर्च करनी है, तो ये आपको सर्विस नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो आपका सर्विस नंबर होता है, ये कई लोगों को लगता है कि ये बस नंबर है, मगर भाई ये बस नंबर नहीं है। सर्विस नंबर आपका वो नंबर रहता है, आप ऑनलाइन जो भी बसेस सर्च करते हैं तो उन हर एक बस का एक अलग सर्विस नंबर रहता है, ठीक है। जैसे इसका 194 है, ये रिकांगपिओ डिपो की बस है। यहाँ पे आपको कैटेगरी दिख जाती है कि कौन सी बस है और ये किस डिपो की बस है, वो आपको दिख जाता है। अब डिपो का भी यहाँ पे अलग रोल रहता है, ये हम कभी और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शिमला की टाइमिंग हमें कैसे चेक करनी है, तो यहाँ पे देखो, अब आपको पता है यार चितकुल से चंडीगढ़ के लिए बस चल रही है, मगर यार मेरे को इस बस का यार प्रॉपर रूट देखना था कि इस बस के स्टेशंस कौन कौन से रहते हैं और ये कहाँ कहाँ से होते हुए आती है जो चंडीगढ़ के लिए जाएगी। तो ये जो सर्विस नंबर है 194 पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे आप सर्विस नंबर पे क्लिक करेंगे, आपके पास पे यहाँ पे प्रॉपर इसकी जो इसकी डिटेल है वो खुल के आ जाएगी। जो इसके रूट रहते हैं वो आपको प्रॉपरली दिख रहे हैं, ठीक है। अब यहीं पे अगर हम शिमला की बात करें तो ये देखिए, शिमला इस बीच टूटी गंडी से कितने बजे चलती है, सुबह 3 बजे। तो ये वाली बस आती है शिमला से, ठीक है। अब अगर आपने जैसे शिमला से चंडीगढ़ सर्च किया तब आपको वहां पे बस नहीं दिखी, मगर ये वाली बस आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से परफेक्टली सर्च कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम बिलासपुर की बात करें, जैसे मैंने आपको बिलासपुर में क्योंकि स्टार्टिंग में भी बताया था, तो अगर हम शिमला से बिलासपुर के लिए देखें तो शिमला इस टूटी गंडी, यहाँ पे आपको बिलासपुर डाल देना है। बिलासपुर डाला, सर्च किया, ठीक है। चलिए कल की डेट डाल देते हैं और यहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं कि यार शिमला से लास्ट बस कितने बजे चलती होगी बिलासपुर के लिए। ये हमने सर्च किया, लास्ट बस क्या 5 बजे है शाम के? नहीं, रात के 10:10 पे है। वो आपको कैसे चेक करना है, यहाँ पे क्योंकि एक रामपुर से बस आती है, तो रामपुर मैंने यहाँ पे सर्च किया और यहाँ पे मैंने चिंतपूर्णी डाल दिया, क्योंकि शिमला के लिए अगर मैं सर्च करूंगा तब भाई वो बस नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पे चिंतपूर्णी डालता हूँ, सर्च किया मैंने, और एक 3 बजे के आसपास में रामपुर से बस आती है 3:45 पे, ठीक है। जैसे मैं इस पे सर्च करूंगा और यही शिमला से लास्ट बस है जो कि 10:10 पे चलती है। यहाँ पे मैंने चेक किया, ये देखो 10:10। तो क्या ये बिलासपुर होते हुए जाएगी? बिलासपुर आप यहाँ पे नीचे सर्च कर सकते हैं और ये देखिए बिलासपुर, तो ये वाया बिलासपुर होते हुए जाएगी और एंड पॉइंट इसका कहाँ है, चिंतपूर्णी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार वो बस कहाँ से कहाँ के लिए आती है। इनकेस अगर आपको वो चीज़ पता है तो आप इस पोर्टल पे इजीली बसेस सर्च कर सकते हैं। और ये तो आपके रामपुर से चिंतपूर्णी वाली बस होगी जो कि शिमला से रात को 10:10 पे चलती है, ठीक है। और यही आपके शिमला से लास्ट बस रहती है जो कि आपकी वाया टू बिलासपुर होते हुए आगे चिंतपूर्णी के लिए जाती है। तो यार आपकी ये बसेज हो गई। जैसे मान लीजिए अगर एक और एग्जांपल की अगर मैं आपको बात करूं तो ये आपकी शिमला से रोडू के लिए कौन सी बस है, अगर मैं सर्च करूं तो शिमला यहाँ पे मैंने डाला, यहाँ पे मैंने रोडू सर्च किया, ठीक है। रोडू सर्च किया तो क्या पूरी सारी बसेज हमारे पास में खुल के आ जाएंगी? नहीं, सिर्फ एक ही बस आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ एक ही बस चल रही है? नहीं। यहाँ पे अब हम अगर सर्च करेंगे, आपको देखो रूट का पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे चंडीगढ़ से रोडू डालता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास में ये बसेज खुल के आ जाएंगी, ठीक है। और ये सारी बसेज आपकी वाया शिमला होते हुए जाती है। अब जैसे यहाँ पे मैंने सर्च किया तो ये देखो शिमला से सुबह 9 बजे की बस है, ठीक है। ये मैंने सर्च किया तो ये मान लो ये आपको शिमला से मिलेगी 10:15 पे, ठीक है। और ये सारी आपकी रोडू के लिए जाती है। यहाँ पे हमने थर्ड बस चेक की और जो इसकी शिमला से आपकी टाइमिंग रहेगी तो ये देखिए 1:30 बजे की टाइमिंग है रात की, ठीक है, क्योंकि 24 आवर्स की इसकी टाइमिंग रहती है, ये दिन के मत समझ लेना। तो आपकी 1:30 बजे की टाइमिंग है। तो चलिए यार ये तो हमें मिल गई है बसेज। फिर अगर आप और सर्च करना चाह रहे हैं तो आप दिल्ली से सर्च कीजिए, ठीक है। दिल्ली से आपने डायरेक्टली आगे रोडू डाल दिया, ठीक है। रोडू डाला, आपने सर्च की बसेस और आपके पास में ये बसेस खुल के आ गई। ये वॉल्वो बस भी चलती है। अब आप इस बस की यार आपने वॉल्वो बस में जाना है शिमला से रोडू के लिए,
ठीक है। अब आपको इसकी शिमला की टाइमिंग चेक करनी है, तो आप इसे खोलिए और यहाँ पे आप शिमला सर्च कर लीजिए, ठीक है। तो आपके पास में देखिए सुबह 6:30 बजे चलती है शिमला से रोडू के लिए बस। तो आप देख रहे हैं जब आपने बस सर्च की थी तो सिर्फ आपको एक ही टाइमिंग खुल के आ रही थी। जैसे अगर आपने शिमला से यहाँ पे सर्च किया रोडू, तो आपने देखा कि यहाँ पे सिर्फ एक ही बस खुल के आ रही है, और जिसकी आपकी टाइमिंग रहती है सुबह 5:20 की। तो इसके अलावा भी आपकी काफ़ी बसेस चलती है। जो शिमला से रोडू के लिए जो आपकी लास्ट बस चलती है वो आपकी शाम के 7:30 बजे चलती है शिमला ICPT टूटीगंडी से। अगर आप उस बस को सर्च करना चाह रहे हैं तो अब देखो मेरे को तो यार प्रॉपरली सारे पूरे रूट पता है, तो इसीलिए मैं इजीली सर्च कर पा रहा हूँ। तो जैसे मैंने हरिद्वार से रोडू डाला, यही बस आती है जो कि शिमला से लास्ट बस निकलती है रोडू के लिए, और इसकी जो टाइमिंग रहती है ये शाम के 7:30 बजे की रहती है। अब यहाँ पे मैंने सर्च किया तो आपकी ये जो सुबह 8:30 बजे वाली बस चलती है इसके रूट देखने, तो सर्विस नंबर पे क्लिक किया। यहाँ पे आप डायरेक्टली सीधा शिमला सर्च कर सकते हो। तो ये देखिए 7:30 बजे की बस है ये, ठीक है। तो ऐसे आप सर्च कर सकते हैं। मान लो यार अगर मैंने 4:30 बजे के करीब देखना है या 4-4:30 बजे के करीब मिल जाए, क्योंकि ये जितनी भी मेरे को बसेज मिली या तो सुबह की मिली है या तो बिल्कुल इवनिंग की मिली है ना। मगर मेरे को यार थोड़ा 4-5 बजे के आसपास देखना चाह रहा हूँ। तो फिर एक आपकी बस आती है चामुंडा रोड, ठीक है। वही चीज़ है ब्रदर कि आपको रूट का पता होना चाहिए। आपने चामुंडा रोड सर्च की बस, और ये सुपरफास्ट बस है भाई। तो कभी अगर आपने ट्रैवल करना तो इस बस पे आप बिल्कुल कर सकते हैं, काफ़ी जल्दी पहुंचा देती है। और ये देखिए 4:30 बजे की बस है शिमला ICPT से। तो दोस्तों ये तरीका रहता है कि आप HRTC के पोर्टल पे बसेस को आप प्रॉपरली और अच्छे तरीके से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे यार कई बार ऐसा रहता है ना, मान लो अगर आप यार बद्दी सर्च कर रहे हैं, जैसे आपने दिल्ली से बद्दी के लिए की बुकिंग करनी है, ठीक है। दिल्ली से बद्दी के लिए बस की बुकिंग का आप करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यार बद्दी की 2 ऑप्शंस आपको शो हो रही है, ठीक है। तो आप पहली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपने बस सर्च की कि यार ये वाली बसेज है, ठीक है, ये 3 बसेज है, तो सिर्फ यही 3 बसेज है, तो फिर आप दूसरी वाली ऑप्शन भी चूज कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये बसेस खुल के आ जाएंगी। यहाँ पे आपको हिमदार AC बस दिख रही है, 4 बसेस दिख रही है। तो थोड़ा ये देखो कह सकते हैं कि यार ये जो HRTC के पोर्टल पे ये थोड़ा सा, क्योंकि देखो बद्दी तो एक ही है, ठीक है, मगर यहाँ पे आपकी 2 ऑप्शन आ रही है और दोनों ही ऑप्शन पे आपको बसेस खुल के आ रही है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर एक ऑप्शन पे आपको कोई बसेस नहीं दिख रही है तो आप दूसरी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप प्रॉपरली HRTC की बसेस पे HRTC के पोर्टल में बसेस सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और आपका ये हो गया। अगर आप पोंटा साहिब के लिए भी चेक करेंगे, देखो यार कुछ एक है जो HRTC के पोर्टल में इश्यूज है, इनको वैसे हो सकता है आने वाले टाइम पे जो आगे हेड ऑफिस के द्वारा या फिर HRTC के द्वारा इस चीज़ को प्रॉपरली ठीक कर लिया जाए। तो यहाँ पे बिल्कुल सर्चिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। जैसे बद्दी की यार यहाँ पे 2 ऑप्शन आती है, अगर आप पोंटा साहिब सर्च करेंगे पोंटा साहिब की भाई 3 से 4 ऑप्शन आती है, ठीक है। यहाँ पे देखो पोंटा साहिब, ठीक है। ये तो हो गया आपका, ये सीधा PONTAR है, ठीक है। PAO भी अगर आप डालेंगे तो ये भी देखिए पोंटा साहिब। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे 3 से 4 ऑप्शंस है। तो ये आपको थोड़ी सर्च पे ध्यान रखना होगा। अगर आप जैसे सर्च करते हैं तो आप जब आप सर्च कर रहे हैं बसेज, अगर वहाँ पे 2 ऑप्शन आ रही है तो आप दोनों को ट्राई कीजिएगा। बाकी दिल्ली ICPT कश्मीरी गेट आपका एक ही आएगा, शिमला ICPT टूटीगंडी आपका एक ही आएगा, ठीक है। तो मेन बस स्टैंड का तो आपका एक ही आता है ऑप्शन, क्योंकि ये मेन एरियाज रहते हैं। बाकी जो HRTC की जो बसें चलती है यार, वॉल्वो बस सबसे प्रीमियम है, तो उसके रिगार्डिंग भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक यार मैंने इस पोर्टल पे यार आपको सारी ही चीज़ें अभी बता दी है, तो इसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि बाकी यार अगर आपके कोई भी डाउट हो, कोई कमेंट हो, तो वो आप बिल्कुल कीजिएगा, उनके मैं ज़रूर आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और बाकी इसी चैनल के ऊपर यार ऐसी बहुत सारी आपको वीडियोस आने वाली है HRTC के रिगार्डिंग। हम भले फिर आपके ऑनलाइन बुकिंग के इश्यूज़ हो, आपके रिफ़ंड को लेकर आपके मैटर है, ठीक है, आप ऑनलाइन बुकिंग बना रहे हैं, आपके रिफ़ंड के इश्यूज़ है, और आपके जो वुमेन को कंसेशन मिलता है, HRTC का जो डिस्काउंट्स है, आप HRTC की बसेस में डिस्काउंट किस तरीके से ले सकते हैं, HRTC में आपके कौन कौन से कार्ड चलते हैं, HRTC के द्वारा जो न्यू अभी
जो NCMC कार्ड चलाई गई हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। HRTC की लगेज पॉलिसी के बारे में हम प्रॉपर्ली सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। HRTC की बसेस में कौन सी चीज़ें बैन है जो कि आप नहीं ले जा सकते HRTC की बसेस में, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो अभी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है, तो हम प्रॉपर्ली हर एक ही टॉपिक को ठीक से कवर करने वाले हैं। बाकी दोस्तों, किस तरीके से आपको बसेस सर्च करनी है, किस तरीके से आपको बस का प्रॉपर रूट निकालना है, वो मैंने आपको प्रॉपर्ली ही सारी चीज़ें बता दी है। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट हो, कोई कमेंट हो, तो आप बिल्कुल यार इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन पे लिख लीजिएगा, तो मैं प्रॉपर्ली आपको पूरी उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। बाकी तो यार मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। इसके अलावा अगर कुछ छूट जाता है मुझसे, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर कवर करूँगा। तो आज के लिए धन्यवाद।